मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण योजना और कार्यक्रम। ये ऐसी योजना है आपके एग्जाम में, चूंकि ये क्लास हमारी एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम के दिनों की क्लास है। पीएम श्री अन्न योजना क्या है, या पीएम श्री योजना क्या है, या नमस्ते योजना क्या है, ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा और अंत में कुछ करंट के पहलुओं पर भी इसी योजना में चर्चा करूंगा। ये बहुत बहुत आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपको लेके चलता हूं आपके चहेते उसी प्लेटफॉर्म पर जहां मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं आपके यहाँ पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हमारे यहाँ कौन कौन सी योजनाएं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बनाया आपके लिए, आप दिखाई दे रहा है आपको ये उत्तर प्रदेश सौभाग्य योजना। ये यूपी में हमारे यहाँ एक योजना चल रही है, सौभाग्य योजना। इस योजना का जो उद्देश्य है वो गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जिनका जीवन यापन कर रहे हैं लोग, उनके लिए फ्री बिजली कनेक्शन, ये आपके पास फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना है। यानी हर घर, इस बिजली योजना भी से कहते हैं आपके, यानी ये सौभाग्य योजना का उद्देश्य है हर घर बिजली, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि हर घर बिजली पहुंचाई जाए और इसके अंदर फ्री बिजली कनेक्शन लोगों को घर तक दिए जाएं आपके। और ये उनके लिए है जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी योजना है जिसका उद्देश्य हर घर बिजली पहुंचाई जाए। तो आप इसको अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे इसका उद्देश्य है फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में। मैं आपको बताऊंगा इस क्रम में ये मुख्यमंत्री समग्र ये ग्राम योजना चल रही है आपके यूपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चा में चल रही है सब बहुत ज्यादा आपके। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना है ये शहीदों के गांव को, किसी गांव को, ये शहीदों के गांव को ये शहीद ग्राम का दर्जा दिया गया। पहली बात तो जो लोग शहीद हो गए हमारे जवान, जो हमारे सपूत हैं, उनके गांव को शहीद ग्राम का दर्जा दिया गया है। और इस क्रम में इन गांव में ये स्पेशल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पक्की सड़कों का निर्माण किया जाएगा, स्कूलों का निर्माण किया जाएगा, यहाँ बिजली पहुंचाई जाएगी और यहाँ हॉस्पिटलिटी की जो हॉस्पिटल व्यवस्था है, अस्पताल की व्यवस्था है, बेहतर तरीके से पहुंचाई जाएगी। और ये इन गांवों में जो योजना है आपके, ये बुनियादी सुविधाएं हैं जो यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, अर्थात यहाँ पक्की सड़कों का निर्माण, स्कूलों का निर्माण, बिजली पहुंचाई जाएगी 24 घंटे और आपके यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आपके देख रहे होंगे आप लोग, ये जो मेन है आपका समग्र ग्राम योजना। आपको एक अच्छा से बताना है एक लाइन में आपको कि समग्र ग्राम योजना का उद्देश्य है गांव में जो शहीदों के गांव हैं वहां बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना। इसको देख लेंगे आप लोग, ये यहां से आपको याद कर लेंगे क्योंकि आपके ये चारों ही योजना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी और जो बुनियादी सुविधाएं होती है वो भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा ये जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है आपके, ये बहुत चर्चाओं में चल रहा है आपके यहाँ। ये यूपी सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। देख लेंगे आप लोग यहाँ पर नंद बाबा दुग्ध योजना, इसके अंदर बजट सरकार का वो है 1000 करोड़ रुपए का। और इसमें जो दुग्ध उत्पादक हैं उनके गांव में ही, जो बड़ी प्रभावशाली बात है, उनके गांव में ही ये डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उनको अच्छे मूल्य पर, उचित मूल्य पर दूध की बिक्री की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य है यानी ये दुग्ध उत्पादक हैं उन सबको गांव में ही बेहतर डेयरी का निर्माण करके उनको अच्छे मूल्य पर उनको दूध की बिक्री की जाएगी ताकि उन्हें अपने गांव से बाहर न जाना पड़े। अर्थात डेयरियों का इस योजना में बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा। योजना का नाम है नंद बाबा दुग्ध योजना। आपके इसको आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको जो पोर्ट टैक्सी परियोजना है, ये बड़ी उत्तर प्रदेश में फेमस योजना है और बड़ी चर्चाओं में चल रही है क्योंकि ये भारत की, चूंकि हमारे यूपी में है आपके इसलिए बहुत चर्चाओं में आपके, ये भारत की पहली पॉड टैक्सी वाली योजना है आपके। जो है इसका मतलब होता है योजना कहां चलेगी पॉड टैक्सी योजना, ये योजना हमारे जेवर में, आप जानते हैं जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर में, यहां से जेवर में नोएडा एयरपोर्ट से और फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी जिसकी दूरी लगभग 12 से 14 किलोमीटर है। ये अपने आप में भारत की पहली योजना है। यानी भारत में पोर्ट टैक्सी योजना कहां चलाई जा रही है, ये नोएडा में चल रही है हमारे यहाँ। और योजना यहाँ जेवर से इसको नोएडा तक चलाया जाएगा। इसमें ऐसा अनुमान है कि एक बार यहाँ पर प्रतिदिन पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर 35 से 40 हजार लोगों को यहाँ सुविधा दी जाएगी पर्यटन की। एक प्रकार से इस क्षेत्र को पर्यटन का हब बनाया जा रहा है। आप जानते हैं जो नोएडा का
जो जेवर एयरपोर्ट है वो अपने आप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह बनाया जा रहा है कि वो वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। ये बनेगा जवाब पे। तो आप देख लेंगे ये पोर्ट टैक्सी परियोजना है, ये भारत में पहली बार चालू हुई है। कहां पर? यूपी के नोएडा में। इसका इस क्रम में मैं आपको आगे लेके जाऊंगा। ये जो स्वच्छ विरासत जो अभियान है ये बहुत चर्चाओं में इस समय आपके, और आप देखेंगे यूपी को ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी व्यवस्था का तहत हुडको अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022-23 का। ये यूपी वालों के लिए गौरव का भी क्षण है। तो स्वच्छ विरासत अभियान में यूपी को हुडको अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया है। इसे आप लिख लेंगे, किसको? हुडको द्वारा। ये यूपी ने जो स्वच्छता के मामले रिकॉर्ड बनाया अपने सभी 75 जिलों में, शहरी इलाकों में और ग्रामीण अंचल में भी यूपी ने बड़ा कार्य किया इस दिशा में। उसके लिए यूपी को इस पुरस्कार से, अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं बताऊंगा आपको भारत की महर्षि पहल योजना, ये बहुत चर्चा में चल रही है। ये भारत की महर्षि पहल योजना, ये भारत सरकार की योजना है। इसको आप देख लेंगे यहाँ पर। इसका योजना का जो उद्देश्य है, यहाँ देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बात यही है आपके लिए। इसका उद्देश्य 2023 यहाँ पर और उसके बाद के वर्षों में, ये अंतरराष्ट्रीय वर्षों के दौरान यहाँ पर बाजरा और अन्य प्राचीन, ये यहाँ देखेंगे आप लोग, बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज जो भी हैं उनके बारे में अनुसंधान सहयोग को आगे बढ़ाना है और लोगों में, किसानों में इसके प्रति और लोगों में जागरूकता पैदा करना है यहाँ पर। और मैं आपको बताऊंगा आगे आपको, इस महर्षि पहल को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पेपर में आएगा कि ये महर्षि योजना कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो आप बताएंगे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 17 से 19 अप्रैल 2023 को इसके लिए वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में कृषि वैज्ञानिकों की एक G20 बैठक हुई थी। वहीं पर इस महर्षि पहल को अपनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी के लिए गर्व की बात इसलिए क्योंकि ये G20 की बैठक चल रही थी आपके, और कृषि कार्यों के लिए इस महर्षि पहल को यहीं पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपनाया गया आपके। तो क्वेश्चन अगर आएगा इस तरीके कि महर्षि पहल को कहां अपनाया गया है, तो आप बताएंगे यूपी के वाराणसी में अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य मोटे अनाजों के प्रति किसानों में जागरूकता पैदा करना, क्योंकि इससे आने वाले समय में एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। और बताऊंगा मैं आपको इसी के अंतर्गत कि श्री अन्न योजना क्या है। मैंने इसलिए कहा इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कि मैं बताने वाला हूं आपको कि श्री अन्न योजना और पीएम श्री में क्या अंतर है, श्री अन्न योजना और पीएम श्री में क्या अंतर है। इसलिए मैंने कहा इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे आप लोग। मैं आपको बताऊंगा अब आपके यहाँ पर अगली महत्वपूर्ण योजना है श्री अन्न योजना, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि श्री अन्न योजना, ये तो मैं बता रहा हूं। इसके बाद बताऊंगा कि पीएम श्री योजना क्या है। तो ये जो श्री अन्न योजना है आपके, एक यहाँ पर 1 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2023 को, इसको डेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वर्ष को देखना चाहें देख सकते हैं आप। यहाँ पर डेट कोई बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। या 1 फरवरी 2023 को इसको आरंभ किया गया है। और आपकी जो वित्त मंत्री, हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं इस समय आपके, इन्होंने इसकी पहल की पहली बार जो बजट लेकर आई है फरवरी में। आप जानते हैं हमारा बजट 1 फरवरी को लाया जाता है, पहले यह बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में लाया जाता, लेकिन इस बीजेपी सरकार द्वारा अभी इस बजट को फरवरी माह के शुरुआत में लाया जाता है। तो यहीं पर मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, और इस बढ़ावा देने के लिए आपके निर्मला सीतारमण जी ने इसका उल्लेख किया। और मैं बता दूं मोटे अनाजों को ही श्री अन्न कहा जाता है। पेपर में आएगा मोटे अनाजों से ऐसे हमारा बाजरा है, ज्वार है, समा के चावल है, कूटू का आटा है, ये सब आते हैं। और मैंने इसको लोकेट भी कर दिया आप यहाँ से, थोड़ा देख लेंगे आप लोग। ये राम, ये ज्वार भी इसी में आएगा, बाजरा भी इसी में आएगा, रागी भी आएगी, समा भी आएगा, रामदाना भी आएगा, कूटू भी आएगा, कूटू का आटा भी होता है कूटू का, वो भी इसी में आएगा। बहुत सारे मोटे अनाज इसी में आएंगे। ये क्या नाम है इसका नाम है श्री अन्न योजना। मोटे अनाज को श्री अन्न ही कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा एक बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि तेलंगाना की जो राजधानी है, तेलंगाना राज्य की जो राजधानी हैदराबाद आपके, वहां भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है हमारा। भारतीय, एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो आपका तुरंत उत्तर होगा कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर आपके हैदराबाद में है, तेलंगाना में। और यहीं पर इस सेंटर को, इस जो केंद्र है अनुसंधान संस्थान, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ताकि यहां बेहतर शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके। अर्थात रिसर्च को, शोध को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके, इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सके, इस दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है। श्री अन्न योजना बताया मैंने, श्री अन्न योजना का संबंध है मोटे अनाजों को बढ़ावा देने से। मैं बता दूं आपको, मोटे अनाजों में एक लाभ ये होता है
कि किसान को कम लागत लगानी पड़ती है और उसको सिंचाई पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। पुनः बोल रहा हूं आपको, किसान को इस पर कम लागत आती है और दूसरा, किसान को यहां पर सिंचाई के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कम सिंचाई से किसान का काम चल जाता है। तो लागत कम और मुनाफा ज्यादा, और ये मोटा अनाज बहुत लाभदायक है हमारे पोषण के लिए भी। अभी प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा है और यूएनओ ने भी इस पर चर्चा की आपके कि मोटा अनाज मानव कल्याण के लिए क्यों जरूरी है। आपके बहुत आवश्यक है ये मोटा अनाज, क्योंकि एक ओर से फाइबर मिलता है और न्यूट्रिशन भी मिलता है आपके, बहुत बहुत जरूरी है आपके। अब मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको यहाँ पर कि जो यूएनओ है हमारी जो सबसे बड़ी एजेंसी है, यानी यूएनओ माने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने वर्ष 2023 को, आपके काम की बात है, उसे इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, ये वाला यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार वर्ष, उसने बाजार मतलब बाजरा, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष ही घोषित कर दिया। मैं बताया बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारे मोटे अनाज आपके मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसको कर लेंगे इंपॉर्टेंट। यूएनओ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया? तो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के तौर पर, अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर मना रहा है। ये बाजरा हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप महत्वपूर्ण कर लेंगे यहां से। इस क्रम में मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग, नमस्ते योजना, क्वेश्चन है नमस्ते योजना क्या है, तो आप बताएंगे। इस नमस्ते योजना का संबंध यहां से है, इसमें सरकार सभी शहरी और कस्बे इलाकों में, जो हमारे टाउन है, हमारे जो सिटी छोटे छोटे आपके, वहां सेप्टिक टैंक वहां पर और सीवरों के लिए 100% आपके यांत्रिक सफाई की व्यवस्था करेगी। अर्थात यहाँ पर मैकेनिज्म तरीके से, यांत्रिक तरीके से इन सेप्टिक, जो आप जाने गंदगी जो हमारी होती है, आपके घरों से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को सेफ्टी टैंक में पहुंचाया जाता है, सीवर लाइन में पहुंचाया जाता है। तो वहां पर अभी हमारे यहाँ मानव समुदाय के लोग ही सफाई किया करते हैं, लेकिन अब 100% की सफाई आपके मैकेनिज्म तरीके से की जाएगी, मशीनों के द्वारा की जाएगी। ये सरकार की पहल है, इसको नमस्ते योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊंगा आपको वर्ष 2023 यहाँ पर, याद रखिए सामने को, वर्ष 2023-24 यहाँ पे के बजट में इसके लिए विशेष तौर पर 100 करोड़ रुपए की धनराशि, ये वाला 100 करोड़ रुपए धनराशि सरकार द्वारा आवंटित कर दी गई है। और इसको स्वच्छता इकोसिस्टम राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी पेपर में आएगा कि ये जो चल रहा है सेफ्टी टैंक वाला प्रावधान नमस्ते योजना के अंतर्गत, ये किसका हिस्सा है? तो आप बताएं, स्वच्छता इकोसिस्टम राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अंतर्गत सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया खर्चा करने का, ताकि यहाँ मानव कल्याण की भावना निहित है आपके, ताकि लोगों को प्रदूषण गंदगी से बचाया जा सके और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा इन सीवर लाइन की और सेप्टिक टैंकों की सफाई की जा सके। मैं बताऊंगा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए योजना, जो जल धन अभियान है। यह देख रहे हो आप लोग, आपने सुना होगा पहले, इससे पहले सुना होगा, पूर्व में आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना सुनी होगी, आपने प्रधानमंत्री जन धन योजना सुनी होगी। ये वर्ष 2014 की योजना थी, प्रधानमंत्री जन, पीएम जन धन, यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका उद्देश्य शून्य आधारित, बिल्कुल शून्य पर बैंकों से भारत के परिवारों को जोड़ना, बैंकों से भारत के परिवारों को जोड़ना। किसका? पीएमजेडीवाई का, प्रधानमंत्री पीएमजेडीवाई, ये रहा पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये 2014 में शुरू हुई थी आपके। इसका उद्देश्य हर परिवार को बैंकों जोड़ना। इसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, शून्य आधारित। ले अब मैं बता रहा हूं आपको, प्रधानमंत्री यह नाम है जल धन अभियान, यानी इसका उद्देश्य है जल धन, याद रखेंगे, ये जन धन नहीं है, ये जल धन है, जल को बचाने के लिए। इसका उद्देश्य 10 करोड़ लोगों को यहाँ पर जल संरक्षण, ये जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है, अवेयर करना है, ताकि जल को प्रोटेक्ट किया जा सके, जल को बचाया जा सके, ताकि जल को हर घर तक पहुंचाया जा सके। जल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये कोई अनलिमिटेड नहीं है, हमारे जीवन में बहुत ही लिमिटेड है, और जल को बचाना, जल को सेव करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत जो हुई है वो यहाँ हुई, आप देख रहे होंगे, इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है, सिरोही जिले से हुई है। आपके प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत 16 फरवरी वर्ष 2023 में हुई है। तो आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जल धन, आप बताएंगे जल धन योजना का संबंध है, धन नाम दिया है इसको, यानी जल को बचाना है, सेव करना है। इसकी शुरुआत सिरोही से हुई है, राजस्थान के से, वर्ष 2023 में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने 10 करोड़ लोगों को शुरुआत में इसको जागरूक किया जाएगा, और उसके अंतर्गत बड़े पैमाने पूरे भारतवर्ष को शामिल किया जाएगा, इसका जो उद्देश्य। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको आगे, प्रसाद योजना दिखाई दे रहा है आपको, जो प्रसाद योजना है ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा है। पहली बात तो यही है, इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा हमारे यहाँ शुरू किया गया, आपके टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा। इसके अंदर अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा, जो आदरणीय, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आपके, उन्होंने भद्राचलम यहाँ मंदिरों के समूह के लिए, और यहाँ पर रामापा मंदिर है जिसे
रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर बुनियादी ढांचे की, यहाँ पर एक आधारशिला रखी है, बुनियादी ढांचे अवकाश की आधारशिला रखी है आपके, और इनको भी उसके अंतर्गत शामिल किया है कि कैसे इनका बुनियादी विकास किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मंदिर भारत की प्राचीन कला को स्पष्ट करते हैं, चाहे वो भद्राचलम मंदिर हो, और ये दोनों ही मंदिर कहां पर हैं, ये दोनों ही तेलंगाना में स्थित है। कहां स्थित है? ये दोनों ही तेलंगाना में स्थित है। और आप जानते होंगे इनमें से जो रामप्पा मंदिर है इसको अभी अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। आप देखेंगे यहां पर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके, जो भारत की एक ये नोट में बनाया मैंने आपके लिए वन लाइनर टाइप से, भारत की हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना है जो ये रहा, यहां पर लिखा है मैंने, भारत की जो हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना है ये कवास में, कवास आपके गुजरात में पड़ता है, यानी गुजरात के सूरत में पड़ता है कवास। यहां पर आपके भारत की पहली ये हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की गई है आपके, और इसको पीएनजी, ये मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, कई बार पीएनजी की फुल फॉर्म आती है, पाइप्ड नेचुरल गैस के माध्यम से इसको भेजा जाएगा। और यह योजना एनटीपीसी और जीजीएल, इसका मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और गुजरात गैस जो आपका लाइन है आपके यहां से आपके, इसके माध्यम से आपके इनको शुरू किया गया आपके। तो हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो गुजरात गैस पाइपलाइन योजना है और जो हमारे एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, तो यहां से गुजरात गैस लिमिटेड ये वाला, गुजरात गैस लिमिटेड ये वाला यहां पर आपके, और एनटीपीसी माने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है आपके, और इसके माध्यम से इसको गैस को पहुंचाया जाएगा पीएनजी के माध्यम से। इस क्रम में मैं आपको एक और बात बताऊंगा यहाँ पर जो बड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है आपके, यहाँ से जो हमारे यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये रहा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख है हमारे यहाँ पर। आप जानते होंगे इस समय लद्दाख में जो हमारे उपराज्यपाल हैं वो कौन है? माथुर जी हैं आपके, जो है सबको पता होगा यहाँ पर। तो उन्होंने जो माथुर जी यहाँ पे आपके आर के माथुर जी यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पर ये विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, इसका ULPIN, इसका मतलब यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। मैं फिर बताऊंगा एक बार, यूनिक लैंड, ये पर्सनल, ये पार्सल है, पर्सनल नहीं पार्सल, पार्सल आइडेंटिटी नंबर, ये 14 अंकों का है। इसकी घोषणा करी वहां पर। इसका उद्देश्य है भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, और इसका उद्देश्य है उनका कंप्यूटराइज करना उनको, ताकि जो भूमि के अभिलेख हैं उनको बचाया जा सके, सेव किया जा सके, ताकि कोई अवांछनीय तत्व उन भूमि अभिलेखों में कोई फेरबदल न कर सके। ऐसा करने वाला एक पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कार्य किया आपके। उन्होंने अपने यहाँ ULPIN नंबर चालू किया जो कि 14 अंकों का, ताकि भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखा जा सके। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको यहाँ से पीएम स्वामित्व योजना, ये पीएम स्वामित्व योजना, ये बहुत चर्चाओं में, मैं बताऊंगा आपको यहाँ से। इस योजना का उद्देश्य है आपके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाना। ये रहा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको उनकी भूमि का मालिकाना हक दिलाना, इसका योजना पीएम स्वामित्व योजना का उद्देश्य है। ये एग्जाम वाली क्लास है। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वन लाइनर टाइप से लिखा है मैंने, तेजी से देखेंगे आपके, और बहुत सारी योजनाएं जो आपको और भी पढ़नी है। इसके अलावा कुसुम योजनाएं, मानधन योजनाएं, किसान सम्मान निधि योजनाएं, कई सारी और योजना आपको जिन्हें आप एक बार देखकर जरूर आएंगे आपके, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं बताऊं आपको, अभी चर्चा में एक योजना रही है आपके, ये पीएम गति शक्ति योजना। आपने देखा होगा ये पीएम गति शक्ति योजना आपके, ये बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। यानी बुनियादी ढांचे का विकास, इसका पर्पज है बुनियादी ढांचे का विकास करना और निजी निवेश को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। इसके अलावा ये बढ़ावा देना, इसके अलावा जो सभी गांवों को 4G कनेक्टिविटी, यानी कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन को जोड़ना है। गांव में 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन को पहुंचाना, ताकि लोगों को जो इंटरनेट सुविधा है वो बेहतर तरीके से मिल सके। तो ये पीएम गति शक्ति योजना, इसका उद्देश्य, इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इससे युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि रोजगार के नए नए अवसर सृजित होंगे, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। पीएम गति शक्ति योजना ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण योजना भारत की। इस क्रम में आप देखेंगे आपके जो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पीएम श्री, मैंने पहले ही कहा मैं पीएम श्री योजना पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये पीएम श्री योजना आपके लिए बड़ी खास है, क्योंकि अभी चर्चाओं चल रही है आपके। तो बताऊंगा आपको, पीएम का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री से है, और यहाँ SRI ये वाला मैं लिखा है आपके श्री, ये रहा यहाँ पर श्री का मतलब यहाँ पर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया।
यानी इसकी योजना अवधि जो बनाई है टाइम ड्यूरेशन वो 2023-24 से या 2022-23 से 2022-23 से 2026-27 तक बनाया हुआ टाइम पीरियड आपके, यानी योजना है जो आपके, इसको जो अंतिम रूप दिया जाएगा वर्ष 2022-23 से लेकर के 2026-27 के बीच दिया जाएगा आपके, यानी कि लगभग ये 5 साल की योजना आपके। और इस योजना में आपके यहां से आप देखेंगे बात को जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ी खास है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरी और एलएसडी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो केंद्र सरकार के स्कूल हैं, राज्य सरकार के स्कूल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल हैं और जो स्थानीय सरकारों के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने होता है ग्राम पंचायतों के और नगरीय संस्थाओं के, नगर पालिकाओं के जो स्कूल हैं आपके, वो सारे जो स्कूल प्रबंधित हैं इनके द्वारा, इनमें से मौजूदा जो अभी वर्तमान में जो स्कूल बने हुए हैं उन्हीं स्कूलों में से 14,500 स्कूल लिए जाएंगे और उन्हें पीएम श्री योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा आपको, और उनको एक ऐसा आधार दिया जाएगा उन स्कूलों को इन्हीं में से ला करके, ताकि वो अन्य स्कूलों के लिए एक उदाहरण बन सके। काय के आधार पर? प्रबंधन के आधार पर एक ऐसे आदर्श स्कूल बनेंगे आपके कि वो अन्य स्कूलों को एक आपके मार्गदर्शन देंगे आपके, और उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और आपके स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों में चुना जाएगा। और उनकी संख्या कितनी होगी? 14,500 उनकी संख्या है। इसे नाम दिया पीएम श्री, यानी कि प्रधानमंत्री, यहां पर प्रधानमंत्री आपका, ये मैंने ऊपर लिखा है आपके यहां से स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसको रट के जाएंगे यहां से आपको, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस समय मैं आपको बताऊंगा एक बात, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये बड़ी आपके चर्चा में चल रही है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है आपके, ये रहा, ये पहले भी क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है, दोबारा फिर आ सकता है। इसका उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन स्कीम प्रोवाइड कराना, यानी कि जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें इस योजना में अच्छी खासी ब्याज दर, अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बताएंगे। पीएम वय वंदना योजना क्या है तो बताएंगे, वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें पेंशन स्कीम का तहत लाना है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। मैं इस समय आपको बताऊंगा अगला, जो हर घर जल, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पीछे आया भी है, दोबारा संभवतः फिर आ सकता है आपके, चूंकि ये योजना बड़ी हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रही है और लगातार चर्चाओं में रही है। ये 15 अगस्त 2019 को घोषणा हुई थी इस योजना की, और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत योजना चलाई जा रही है आपके। कौन से मंत्रालय अंदर चलाई जा रही है? ये जल शक्ति मंत्रालय के अंदर चलाई जा रही है आपके। ये इसका उद्देश्य भारत के सभी घरों को वर्ष 2024 तक, मैं कह सकता हूं आपके, चूंकि 2019 से यहां से 2019-24 टारगेट है, इसका मतलब हो गया ये 5 वर्षीय योजना आपके भारत के सभी घरों को नल की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, अर्थात हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नल से जल, ये रहा, नल से जल इसका उद्देश्य है, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो सके। इसका उद्देश्य ये आपके, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो हर घर जल से प्रमाणित होने वाला जो राज्य हमारे यहाँ पर, वो राज्य पूछेगा तो गोवा बताएंगे आपके। अगर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा, यूनियन टेरिटरी माने कितने हमारे यहाँ, इस समय इनकी संख्या 8 है हमारे यहाँ पर, तो इन 8 में से केवल ये दादर नगर हवेली, ये दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये आपका एकमात्र क्षेत्र है जो कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ 100% नल से जल पहुंचा चुके हैं। आप देख लेंगे ये वही राज्य हैं जो अपने यहाँ 100% जल पहुंचा चुके हैं। काई से? नल से, अर्थात इन गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी जितने घर हैं वहां नल से उनको जल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य आएगा तो गोवा मारेंगे, अगर यूटी आएगा, यूनियन टेरिटरी आएगा 8 में से, तो बताएंगे दादर नगर हवेली और दमन दीव, जो हर घर में नल से जल उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं इस क्रम बताऊंगा 24 तक योजना चलेगी, थोड़ा देख लेंगे डेट को। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा, यूपी सरकार ने यहाँ पर ये कन्या सुमंगला योजना, आपके कौन सी? कन्या सुमंगला योजना बड़ी चर्चा में आपके। इसके लिए राशि है जो वो 25,000 रुपए कर दी गई है, जो कि अभी तक कितनी थी? अभी तक ये राशि बेटियों के लिए 15,000 रुपए हुआ करती, अभी तक ये राशि 15,000 रुपए हुआ करती थी यहाँ पर। अब इस राशि को बेटियों के लिए, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य है, बेटियों को लोग बोझ मानते थे, बेटियों से लोग डरा करते थे, बेटी और पैदा हुई है खर्चे के लिए, अब उन बेटियों के जन्म से ये एक लक्ष्मी के रूप में आ रही, लक्ष्मी स्वरूप आए। जन्म से लेकर स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को सरकार वहन करेगी, और जैसे ही बेटी जन्म लेगी, बेटी के जन्म पर ही पिता को 5,000 रुपए उसी दिन दिए जाएंगे आपके, जब बेटी जन्म ले लेगी आपके। और यहाँ 2024-25 से इस योजना का लाभ मिलेगा 1,000 2024, यानी 1 अप्रैल यहाँ से 1 अप्रैल 2024 से ये योजना लागू होगी अगले वित्तीय वर्ष में आपके। और अभी तक
अब अब क्या मिल रहा है, तो 15,000 रुपए मिल रहे हैं इसके अंतर्गत। और जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई के लिए बेटियों की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। ये यूपी सरकार की बहुत प्रभावी और बड़ी योजना है आपके, आप देख लेना योजना को। आप देख रहे होंगे ऐसी योजना प्रधान मुख्यमंत्री एक योजना चल रही है अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चल रही है, आप जानते भी होंगे शायद। आपके जो बच्चे नहीं जानते मैं बताता हूं, एक योजना यूपी में चल रही है, वो आपके यूपी की बहुत प्रभावशाली योजना है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है मुख्यमंत्री, ये रहा मुख्यमंत्री, जो बच्चे नहीं जानते, अभ्युदय योजना, जिन्हें नहीं पता है आपके अभी तक, अभ्युदय योजना। इसके अंतर्गत IAS से लेकर के IPS से लेकर के और नीट का एग्जाम है आपके, या आपका अन्य आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम है, उसके अंदर निःशुल्क आपके कोचिंग सुविधा दी जा रही है। इसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये यूपी सरकार की बड़ी प्रभावशाली योजना है। अगर सुमंगला योजना आएगी तो ये बेटियों की शिक्षा के लिए, इसके अंतर्गत अभी तो 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं और 2024-25 से 25,000 रुपए दिए जाएंगे जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई के लिए। किसके लिए योजना है? सुमंगला योजना का उद्देश्य विवाह नहीं है, इसका उद्देश्य शिक्षा है, पढ़ाई है। इसके अलावा मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपके, ये करंट का क्वेश्चन है आपके, ये योजनाओं से नहीं है, ये क्वेश्चन आपका करंट से जुड़ा हुआ है आपके। और देखिए आप लोग यहाँ पर कूनो, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान अभी आपके ये चर्चा में रहा, आपने देखा होगा। और मैं इसको इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि ये बड़ा भारी चर्चा में रहा है क्वेश्चन। तो ये पहली बात तो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, कहां पर है इसको याद कर लेंगे, ये मध्य प्रदेश के ये श्योपुर जिले में स्थित है। और 2009 में ही इस सेंचुरी को यानी अभ्यारण्य को चीतों के माकूल, चीतों के अनुकूल माना कि चीते यहां पर बेहतर तरीके से इनका रिहेबिलिटेशन, इनका पुनर्वास किया जा सकता है। कहां पर? इस सेंचुरी में। कहां पर? आपके कूनो में। कहां पर है? श्योपुर जिले में, जो मध्य प्रदेश में। अब मैं बताऊंगा आपको, इस क्रम में प्रधानमंत्री जी ने यहां पर पहली बार 17 सितंबर 2022 को 8 चीतों को यहां पर लाया गया। कहां से? नामीबिया से। कहां से लाया गया है? नामीबिया से लाया गया। पहली बार में 8 चीतों को लाया गया है। नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस क्रम में 18 फरवरी दोबारा से यहां पर 18 फरवरी 2023 को यहां पर एक बार फिर से 12 चीतों को लाया गया। लेकिन ये चीते कहां से लाए गए आपके? ये लाए गए आपके दक्षिण अफ्रीका से लाए गए इस बार आपके। तो मैं कह सकता हूं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बाहर से हम कुल 20 चीतों को ला चुके हैं। पहली बार में 8 चीते लेकर आए और दूसरी बार 12 चीते लेकर आए। पहली बार वर्ष 2022 में लाए हैं आपके और दोबारा में 2023 में लाए। पहली बार नामीबिया से और दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका से। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप पूछेगा कि पहली बार में चीते कहां से लाए गए, तो आप बताएं नामीबिया से लाए गए, इसको आप यहां से याद करके जाएंगे। और दूसरी बार में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, इसको आप याद करके जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है करंट में चर्चाओं में। इसके अलावा आप G20 वाला पार्ट देखकर जाएंगे। इसके अलावा अभी G7 की चर्चा वो देखकर जाएंगे। आसियान समिट है, कुछ खेलों में भी हाल में बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, चाहे एशियन गेम्स हुए चाहे ओलंपिक गेम हुए, उनको थोड़ा देख के जाएंगे आपके। इसके अलावा जो भी राष्ट्रीय समिट हमारे यहाँ हुई हैं, कुछ मीटिंग्स हुई हैं आपके, उन पर थोड़ा चर्चा करके जाएंगे। करंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर हम और क्या पढ़ें, मैंने आपके कमेंट पढ़ लिए, और भी आपको कुछ और चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए, तो मुझे कमेंट के माध्यम तेजी से लिख के बताइए कि मैं क्या और आपके लिए दूं, तो मैं मैटर आप तक भेज सकूं आपके। कोई हिचकिचाएगा नहीं बच्चा, सब मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं। इसे जितनी चीज मैं करा रहा हूं, आप चर्चा करा रहा हूं, इन सब चर्चाओं पर आपका विशेष ध्यान रहेगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ा खास है, इन योजनाओं को देखकर जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये एग्जाम स्पेशल चल रहा है, इसलिए मैं कल आपके लिए एक नई वीडियो से फिर मिलूंगा। आपके उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। आपको प्रणाम, नमस्कार।